मार साले को, पुलिस को मारता है, पुलिस को दादा बनता है भाई। अरे बच्चा रह गया मेरा, बच्चा रह गया मेरा। कायदा हातात घेतात. बंद करा याला मेजर. राजा, तुझे यहाँ कौन लाया? हाँ, मैं लाई हूँ। सपना, हाँ, मैंने तुम्हें जमानत पर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंस्पेक्टर बिल्कुल नहीं मानता। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो सागर, मैं कल कोर्ट से तुम्हारी जमानत जरूर मंजूर करवा लूंगी। सागर, आज रात को मैं राजा को अपने पास रख लूं? ठीक है, रख लो, लेकिन इसका ख्याल रखना। हाँ? अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगी। देख रहा है? सुन, मैं तेरा नाना हूं, नाना। हाँ, तेरी माँ मेरी बेटी है। चल, जल्दी से दरवाजा खोल दे, खोल ना। पिताजी आप आ गए? हेलो सपना डार्लिंग। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो कहाँ है? वो? कौन वो? देख, मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे सब कुछ पता चल गया। जल्दी से उसे बुला के ला। मीना, दीदी को? आपको किसने बताया कि दीदी यहाँ आई हुई है? कौन बताएगा? अभी खुद मैंने अपनी आंखों से अपने नवासे बोनी को देखा है। बोनी? कौन बोनी? मीना का बेटा, वो जो अभी सीढ़ियों पर खेल रहा था। देख बेटी, अब बहुत हो गया, अब मुझे और मत सता। पिताजी वो बोनी नहीं है, उसका नाम राजा है। एक लड़का है सागर जिसे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। देख सपना, मुझे सिर्फ इतना बता दे, मीना यहाँ आई है या नहीं? नहीं पिताजी, मैं कसम खा के कहती हूँ, दीदी यहाँ बिल्कुल नहीं आई। क्या? नहीं आई? तो फिर वो बच्चा? मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, वो राजा है। सागर नाम के एक लड़के के साथ रहता है, जो इस वक्त लॉकअप में है, और इसीलिए मैंने उसे अपने पास एक रात के लिए रख लिया है। नहीं बेटी, ये राजा नहीं है, ये तुम्हारी बहन मीना का बेटा है। ये देखो, ये है उसकी तस्वीर जो मुझे फादर जोसेफ सेबेस्टियन ने दी है। हाँ, हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम सागर हो? जी। आओ बैठो। सुना है कि तुम कहीं से एक छोटा सा खूबसूरत जानेमन उठा लाए हो। कितने दिनों से है वो तुम्हारे पास? कुछ दिनों से। अच्छा, कुछ ही दिनों से? पढ़े लिखे हो? जी हाँ। कहां तक? जी, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। ओहो, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हो?
इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी तुम्हें मालूम नहीं कि कोई भी लावारिस बच्चा सड़क पर मिल जाए तो उसे उसके माँ बाप के हवाले कर देना चाहिए? उसके माँ बाप का पता ठिकाना मालूम नहीं था क्या? है? नहीं। क्यों मालूम नहीं था? कम से कम पुलिस को तो खबर कर सकते थे। एक बात बताओ, ये बच्चा गूंगा और बहरा है, ये तुम्हें कब पता चला? मिलने के कुछ दिन बाद। तब तो तुम्हें पुलिस को खबर कर देना चाहिए कि मुझे गूंगा और बहरा बच्चा मिला है, इसका मैं क्या करूं? बच्चे की मां कहां है? मां? देखो, मुझसे सवाल मत करो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ, बच्चे की मां कहां है? मुझे नहीं मालूम। उठाओ इसे। देखो, मैंने छटे हुए बदमाशों और गुंडों को ठीक किया है। तुम क्या चीज हो? बताओ, उस बच्चे की मां कहां है? मुझे नहीं मालूम। फादर, आपने पहले इस शख्स को कहीं देखा है? नहीं। पिछले 1 महीने से बॉनी इसी के पास है। अब तक उसकी मां मीना का पता नहीं चला, इसलिए मैं इसे यहां ले आया हूं। बेटे, छुपाओ मत, बताओ सच्चाई क्या है। फादर, मैंने बच्चे के बारे में जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सही है। बच्चे की बात छोड़, ये बताओ उसकी मां कहां है? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मालूम। यू नो इंस्पेक्टर, नो। मैंने तुमसे कहा कि मारना नहीं। दिल के दुख को कानून की नजरों से मत देखो इंस्पेक्टर। बोनी अभी आ जाएगा। सबसे पहले हमें मीना का पता लगाना है, और जब तक कुछ साबित ना हो जाए, किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह है, पाप है। आओ बेटे, आओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। गुड मॉर्निंग फादर। आइए कैलाशनाथ। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए। क्या ग्रीन पैरट? उसमें से बेटे एक मर गया, गॉड के घर चला गया। इंस्पेक्टर, फादर बच्चे के इशारों को समझते हैं। फादर, इस बच्चे से इसकी मां के बारे में पूछिए। हाँ। फादर, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है शायद इसकी माँ का किसी से झगड़ा हुआ है। हाँ? इंस्पेक्टर, अगर मीना के घर जाएं तो शायद कुछ मालूम हो जाए। हाँ फादर, मुझे पूरा यकीन है वहीं से सुराग मिल जाएगा। ओहो, उस मकान में तो ताला लगा हुआ है। कोई बात नहीं कैलाशनाथ जी, वो मकान चर्च के अंदर है और उसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। तो फिर चलिए आप लोग, मैं जीप में आता हूँ। आइए आइए, जल्दी। चलो। चलिए। आओ बेटे। बेटे, अम्मा कहाँ है? अम्मा। फादर, ये तो कह रहा है किसी ने इसकी माँ को चाकू मार के खत्म कर दिया है। सागर को ले आओ। यस सर। बेटे, तुम्हारी माँ का खून किसने किया?
राजा? इसी ने तुम्हारी माँ का खून किया है ना? हाँ? इसी ने खून किया है ना? Yaya, Awa, everybody here. हवलदार, हाँ। उधर खुदवा। Yaya, Awa. इंस्पेक्टर साहब, इनका मेरी बहन की हत्या से कोई संबंध नहीं है। ये बेकसूर है। अब तो इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं, इसे पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। यहां पे तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब इसे पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा। मिस्टर कैलाशनाथ, आप अगर चाहें तो घर जा सकते हैं। कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। थैंक यू फादर। चलो। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर ओ एक मसीह। डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। अपने हाथों की हथकड़ी कटवाने आया हूं। इसे काट दो। ओ मेरा किधर है वो? अल्लाह जी, और रात से रख लो जी। हाँ जी, एक मिनट लो जी। एक बार जी, पिताजी पिताजी, इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। नहीं पिताजी, ये झूठ कहता है, इसने मेरी कॉपी फाड़ दी। पिताजी पिताजी, माँ से कहो ना मुझे भी एक पेंसिल ला के दे। ओए चुप करो, भाग जाओ, भागो भागो जैसे। ये जी पड़ोस के बच्चे हैं जी, मेरे तो बच्चे हैं नहीं, आपको तो मालूम ही है। ये शाम को ऐसे निकल आते हैं, पिताजी पिताजी कुछ ही बोलते हैं, बच्चे हैं ना जी।
माफ कीजिए, गलती हो गई जी। किसने भेजा था तुम्हें मेरे बच्चे को अगवा करने के लिए? मुझे नहीं पता जी, मेरे को नहीं पता। सच्ची बोल वरना भट्टी में डालकर जिंदा जला दूंगा। बात सुनो साहब, मेरी बात सुनो साहब। मैं अपने आधा दर्जन बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ जी। बस इतना है कि उसने इस काम के लिए हमको 1000 रुपए दिए थे। उसकी शक्ल कैसी थी? बिल्कुल भयानक जी, गुंडा लगता था। घोड़े के जैसा लंबा मुंह और मुंह पे दाढ़ी, बड़ी बड़ी लाल आंखें, बिखरे हुए बाल, एकदम खूनी लगता था जी। यही है ना वो? ओ बिल्कुल यही है जी। आपने तो कमाल कर दिया, हूबहू शक्ल बना दी आपने इसकी। इसको मेरे सामने सटा लो जी, ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने खड़ा है जी। सर, कोई सागर नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। अंदर भेज दो। जी साहब। यस। मेरा नाम सागर है। सागर? अरे हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। बैठो। क्या पियोगे? जी मेरे पास पीने पिलाने का वक्त नहीं है, मैं पुलिस की हिरासत से भागा हुआ हूँ। हिरासत से? किस जुर्म में गिरफ्तार हुए हो? एक बच्चे की जान बचाने के जुर्म में। अच्छा, कमाल है। यहाँ कैसे आना हुआ? आपकी फैक्ट्री में शक्ल का कोई आदमी काम करता है? नहीं भाई। आर यू श्योर? 100%। देखिए और फिर एक बार अच्छी तरह सोच कर बताइए। भाई मैंने कहा ना, इस शक्ल के किसी आदमी को मैं नहीं जानता। ऐसे क्या देख रहे हो? What's your problem? प्रॉब्लम तो अब मेरी तरफ से शुरू होने वाला है मिस्टर सुरेंद्र मोहन। बकवास मत करो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं अपॉइंटमेंट लिए बगैर किसी से मिलता तक नहीं। और मैं अपॉइंटमेंट लिए बगैर लोगों के मुंह तोड़ दिया करता हूँ। Shut up and get out. मैं जानता हूँ कि तुम उस आदमी को अच्छी तरह से जानते हो। खैर अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये तस्वीर उस बच्चे को दिखाऊंगा और बहुत ही जल्द तुम्हारे शैतानी चेहरे को बेनकाब करके तुम्हारी जबान से सच उगलवाऊंगा, समझे तुम? I say get out from here. जा रहा हूँ, मगर तुम तैयार रहना। तुम क्या है? यहाँ क्यों आए हो? राजा से मिलने के लिए आया था। किस लिए? मैं उससे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अच्छा, शायद इसीलिए पुलिस की हिरासत से भाग कर आए हो। जाओ यहाँ से और भूल कर यहाँ मत आना। प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, बहुत जरूरी है। अगर इतना ही जरूरी है तो पहले जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करो और उनके साथ यहाँ आओ। पुलिस से भागे हुए आदमी को ना मेरे घर में आने की इजाजत है और न ही मेरे नवासे से मिलने की। सर प्लीज थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए, मुझे एक बार राजा से मिलने दीजिए, प्लीज एक बार। नहीं, हरगिज नहीं। और अगर तुम जिद करोगे तो मैं इसी वक्त फोन करके पुलिस को बुलाऊंगा। क्या कर लेंगे आप पुलिस को बुलाकर? बार बार पुलिस की धमकी दे रहे हैं। मैं विनती किए जा रहा हूं, धमकी दिए जा रहे हैं। ठीक है मैं जा रहा हूं,
लेकिन इतना याद रखिएगा मिस्टर कैलाशनाथ, अगर राजा को कुछ हुआ तो ना मैं तुमको छोड़ूंगा और ना तुम्हारी बेटी को, समझे? सागर, क्या है? असल में पिताजी बहुत परेशान हैं, इसलिए वो तुमसे जरा सख्ती से पेश आए। क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? मैं कौन सा उनकी जमीन जायदाद दौलत में से हिस्सा मांगने के लिए आया था या चोरी करने के लिए आया था? मैं परेशान है। किस बात की परेशानी उन्हें? 5 सालों के बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, शक्ल तक नहीं देखी उसकी, और आज अचानक बेटी के बेटे के लिए पैर उमड़ा, नवासे के लिए तड़पने लगे वो। उस वक्त वो कहां थे जब राजा फुटपाथ पर बदबूदार कचरे के ढेर में किसी जानवर के बच्चे की तरफ पड़ा हुआ था? कहां थे वो उस वक्त? प्लीज सागर, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं क्या अपने लिए पुलिस से भागाऊं? मेरा केस तो उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त तुम्हारी बहन की लाश मिली थी। मुझे राजा की परवाह है। मैं उस कातिल की तलाश कर रहा हूं जिसने उसकी मां का कत्ल किया है। इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? सपना, दरअसल मैं ये तस्वीर राजा को दिखाना चाहता हूं। कौन है ये? अभी मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वही आदमी जिसने तुम्हारी बहन का कत्ल किया था। और इस कत्ल में ये अकेला नहीं था, इसके साथ इसका एक लंगड़ा साथी भी था। उन्हें मालूम है कि राजा उन्हें अच्छी तरह से पहचानता है, इसीलिए वो राजा को खत्म करना चाहते हैं। लाओ, मुझे दो। मैं ये तस्वीर राजा को दिखाती हूँ, और अगर वो उसे पहचान लेता है तो मैं खुद उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन कब और कहाँ? कल शाम को 6 बजे जूहू डिपार्टमेंटल स्टोर में। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं चलती हूँ। सपना, परेशानी में मैं तुम पर खामखा नाराज हो गया, मुझे माफ कर देना प्लीज।